आज हमारे देश की मोर देन 60% एडल्ट पॉपुलेशन यानी कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोग आज की डेट में डायबिटिक हैं और हमारे देश की 90% पॉपुलेशन एडल्ट पॉपुलेशन मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि प्री डायबिटिक है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में है या उनकी इंसुलिन ज़्यादा बढ़ी हुई है। ज़्यादातर डॉक्टर इंसुलिन के बारे में बात ही नहीं करते, ना इंसुलिन का टेस्ट कराते हैं। उनका ध्यान तभी जाता है जब शुगर लेवल बढ़े आते हैं या HbA1c 6, 6.5 या उससे ऊपर हो, ताकि शुगर की गोली दे दी जाए, सारी जिंदगी के लिए गुलाम बना जाए। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आप अगर ज्यादा देर रहते हैं, यानी आपका वेट ज्यादा है, आपको बीपी है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, आपका शुगर लेवल ज्यादा है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो उतना ही ज्यादा आप कैंसर के लिए प्रोन हो। और भी बड़ी बीमारियां जैसे अल्जाइमर डिजीज, हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, मतलब किसी भी बीमारी का आप नाम लीजिए इंक्लूडिंग कैंसर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम उसका मेजर कारण है। ऑफ कोर्स इसमें हमारा बैड लाइफस्टाइल तो है ही, सो वो सब बातें तो अलग। लेकिन आज मैं बात करूंगा एक सिंपल से टाइम पास की, जिससे हमारे शरीर को एक भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता और स्पेशली हमारे देश की लेडीज अननेसेसरी अपने शरीर में दूध और शुगर बार 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 डालती रहती है चाय के रूप में। आपको पता है एक कप चाय अगर उसको पचाना है ताकि वो आपका वेट ना बढ़ाए, उसके लिए आपको कम से कम 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। ये तब है जब आप उसके साथ मट्ठी, रस, बिस्कुट ना खाएं। बट ऐसा तो इंडिया में होता ही नहीं है। और एक बार तो चाय कौन पीता है, 2 तो 3 बार बड़ी आम बात है। और स्पेशली हमारे देश की लेडीज आज की डेट में फैटी लिवर और सिरोसिस से इसी वजह से, सिर्फ चीनी के उनकी आदत, और वो भी किस तरह की आदत, चाय के रूप में। दिन में 3 बार चाय पी आपने, 3 किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर तो ये हो गया। और अगर इसके साथ चाय मट्ठी ले ली आपने तो समझ लीजिए ये हो गई 5 किलोमीटर पर कप ऑफ टी, यानी कि 15 किलोमीटर रोज आप अपने शरीर में कैलोरीज अपने लिवर में बिठा के रख रहे हो। और इसीलिए हमारे देश में या दिल्ली में आप टेस्ट कराते हो, किसी का भी 90% लोगों का ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर आता है। और उसको जलाने के लिए हम उतनी एक्सरसाइज तो करते ही नहीं है। तो क्यों ना एक चाय को तब्दील कर दिया जाए इस तरह से कि वही चाय बीमारी देने की जगह हमें इलाज दे दे। जैसे हमने लास्ट वीक एक अपडेट की थी, चाहे आप लोगों को अमरूद के पत्ते की चाय, जो बहुत ही स्ट्रांगली एंटी कैंसर और उसके अनगिनत फायदे सभी और होते। ऐसे ही आज एक और चाय लेके मैं आपके सामने आया हूँ। इसको हम यूज करते हैं, आजकल सीजन भी है। हिबिस्कस, चाइना रोज या गुड़ैल के फूल जो आप जानते हैं, इसकी ये पेटल्स तोड़नी है, सिर्फ बाहर की ये पंखुड़ियाँ, ये हिस्सा नहीं इस्तेमाल करना। कोई भी कलर का मिल जाए आपको, रेड मिले, लाल रंग थोड़ा देखने में अच्छा होता है, रेड मिले, पिंक मिले, येलो मिले, ये पंखुड़ियां आप इसकी तोड़ के इसको आप किसी भी छाया में या एक सूती कपड़े के अंदर सूखने के लिए रख दीजिए। जब ये सूख जाएंगी उसके बाद इसको ग्राइंड कर लीजिए, वो कुछ इस तरह का पाउडर बन जाएगा, इस तरह का। ये आपके ऑफ सीजन में भी काम आएगी। फिर आपने कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ये पाउडर लेना है, किसी भी बर्तन में डाल के उबलता हुआ पानी इसमें डाल देना है। उबलता पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा स्पून से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि सूखने के बाद ये जो ड्राई पाउडर होता है ये थोड़ा पानी में फ्लोट करता है। अब इसको 5 से 7 मिनट ढक के रख दीजिए और आपकी चाय तैयार। मैंने ये पहले करके रखी थी। इसको आप इसमें थोड़ा फ्लेवर ऐड करने के लिए आप थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, उससे ये और एंटीऑक्सीडेंट बन जाएगी और डिटॉक्सिफाइंग बन जाएगी। इसका खास बेनिफिट क्या है, हिबिस्कस टी का खास बेनिफिट कहाँ पे है? हिबिस्कस टी स्पेशली हमारी यंग गर्ल्स के लिए जिनको बहुत स्ट्रांगली डिस्मेनोरिया या मेंस्ट्रुअल पेन रहता है, उसके अलावा बहुत सी फीमेल डिजीजेज में जहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ब्लीडिंग की समस्या ज़्यादा है, उसके अलावा बहुत स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे शरीर में जो बैड ट्यूमर सेल्स बनते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। और हम कहाँ वो एक चाय पीते रहते हैं बार बार पत्ती उबाल के, और उसको जो अंग्रेजों ने हमें आदत लगा दी है। और ये जो हमारे नेचर के इतने अच्छे गिफ्ट है, ये देखिए कैसे इसका कलर आ जाएगा। और नेचर ने जो हमें गिफ्ट दिया है
इतने सारे जो गिफ्ट दिए हैं जिससे हम कई सारी बीमारियों को बच सकते हैं। और इसमें एक भी दाना चीनी का नहीं गया। इसमें आप थोड़ा सा लेमन जूस और डालिए फ्लेवर के लिए। एक भी इसमें दाना जो है चीनी का नहीं है, मतलब 0 कैलोरी। इसको बराबर करने के लिए आपको कोई भी किलोमीटर या 1 भी मीटर नहीं चलना। और उसके अलावा इसके इतने सारे बेनिफिट हैं जो आपको कैंसर तक से और वेरियस बीमारियों से बचा सकते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो क्या, बहुत सी बीमारियों से आप अगर इस चाय की आदत डाल लें, या और भी हर्बल टीज जो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आज किसी भी पार्क में आपको ये मिल जाएगी। और बहुत महंगे दामों पे इनकी सूखी पंखड़ियां बेची जा रही हैं आज की डेट में ऑनलाइन। मेरे तो छत पे भी लगा हुआ है ये, और हमारे पार्क्स में बहुत लगा है। हमने ये लास्ट ईयर प्रिपेयर किया था ऑफ सीजन के लिए। ये हम इसमें से काफ़ी मात्रा हम यूज़ भी कर चुके हैं। ये चाय आप बना के देखें, मुझे अपडेट भी कीजिए कि कैसी लगी आपको ये चाय। और स्पेशली जिन गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल पेन और यूट्राइन ट्रबल्स हैं वो इस चाय को पिएं, और कम से कम 3 महीने लग लेते लेते उसके बाद मुझे रिजल्ट बताएं कि बिना दवाई लिए, बिना पेन किलर लिए उनका मेंस्ट्रुअल पेन तक कम हो जाए। चीयर्स।